आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल, जो आज हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संबंध में किया है और उसके आधार पर अभी तक जो हमने ओपिनियन पोल के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए जरा एक बार सबसे पहले आपको दिखाएं। राजस्थान में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त मिलने जा रही है। राजस्थान में जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके आधार पर कांग्रेस एक बहुमत की सरकार बना सकती है, इसके आसार प्रबल हैं। कांग्रेस के पास 113 से 117 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 71 से 75 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। 2013 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने आधे से भी कम सीट जीत सकती है, ऐसे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले राज्य का। अगला राज्य जो आपके सामने हम आपके सामने प्रदेश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की स्थिति आपके सामने है, माफ कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश की स्थिति जो है आपके सामने है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 109 से लेकर 113 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 107 से 111 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 8 से 11 सीटें जा सकती हैं। अगर आप इसे 2013 के विधानसभा चुनाव के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2013 के चुनाव के आधार पर भी यहां पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है और बहुत कांटे का मुकाबला है। और आइए अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे आगे सीटें बनती जाती दिख रही हैं, यानी कि 43 से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के खाते में 36 से 40 सीटें, जेसीसी गठबंधन के खाते में 3 से 60 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर जो स्थिति बनती दिख रही है। लेकिन आइए अब चर्चा करते हैं उस मुद्दे पर जिससे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस में हर जगह चर्चा है, यानी कि किसके चेहरे पर आज इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा मतदाता आकर्षित होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर 55% लोगों का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कैंपेन करेंगे तो फिर स्थिति बदलेगी। 35% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के कैंपेन के आधार पर स्थिति बदल सकती है। छत्तीसगढ़ में 68% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन से स्थिति में काफी फेरबदल देखने को मिल सकता है, जबकि 17% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी के कैंपेन से स्थितियां बदलेंगी। राजस्थान में 38% लोग, माफ कीजिए 38% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी के कैंपेन से काफी असर पड़ेगा, जबकि 50% लोग यह मानते हैं कि काफी कुछ बदलाव हो सकता है राजस्थान में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कैंपेन करते दिखाई देते हैं। जी, सवाल मेरा आप ही से होगा इस तरह के आंकड़ों पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत ही क्लोज फाइट है और एक बहुत ही कम मार्जिन से बीजेपी को एज मिली हुई है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है वोट परसेंटेज में 10 से 12% का, जिन्होंने अभी अपना मन बनाया नहीं है। तो अगर बीजेपी के पास मोदी जी का चेहरा है तो उस ना मन बनाने वालों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता वो ज्यादा रखते हैं राहुल जी के मुकाबले। चिंता की बात है आपके लिए? नहीं, देखिए हम समझते हैं कि मोदी जी की विश्वसनीयता पर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। राफेल घोटाला के कारण आज हम समझते हैं कि लोग भारत के समझ चुके हैं कि जिस शख्स ने बड़ा बयानबाजी किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्होंने अंत में यही किया कि मैं खाऊंगा और पेट भर के खाऊंगा। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत ही संजीदा मसला है, इनके पास कोई समाधान है ही नहीं। आपने देखा है किसानों की प्रदर्शन, वो कितने नाखुश और नाराज हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं? जायज है क्योंकि उनके साथ भी धोखा किया गया है। पर अगर सब कुछ इतना मुद्दे अपनी जगह है तो 55% लोगों की पसंद है। मुद्दे अपनी जगह संजय जी, सैंपलिंग, मैं क्षमा चाहता हूं संजय जी, लेकिन मुद्दे अपनी जगह है। आप अभी मुद्दे बता रहे हैं। अगर शख्सियत की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक शख्स को लेके वो कैंपेन करते हैं, वो प्रचार करते हैं। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, मैंने यही कहा, पेट्रोल का दाम, जो आप मुद्दे गिना रहे हैं वो मुद्दे अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जब एक्सेप्टेबिलिटी, फेस की एक्सेप्टेबिलिटी की बात आती है और जिन लोगों ने मन नहीं बनाया है, अगर उनके मन को अपनी तरफ रिझाने की बात आती है तो उसमें राहुल गांधी की अपेक्षा मोदी जी लगभग 20 से 25% ज्यादा लोगों की पसंद होते हैं। और जब क्लोज फाइट्स है तो उन नाम जिनका मन नहीं बना है उनका मन बनाना एक बड़ा फैक्टर रहता है जीत हार में। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई औजार नहीं है। वो उन्होंने सब अपने घोषणा पत्र को धोखा पत्र बना दिया। हर जगह झूठ 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 और झूठ, जुमलेबाजी, हवाबाजी, नौटंकीबाजी। मोदी जी नेता नहीं अभिनेता हैं और लोग समझ चुके हैं। और भाषण से ना आप जी, बहुत बड़ा आरोप है आज आपके पार्टी के शीर्ष अभी देखा है उनका सत्ता कि वो नेता नहीं अभिनेता है।
नहीं देखिए, नहीं संजय झा जी का, कांग्रेस पार्टी का क्या हालत है अभी, क्या हाल बना हुआ है कि वो देश के जनता के मिजाज को भी वो एक मजाक समझते हैं। तो अच्छी बात है, तो जनता आपको जो 44 सीट मिले हैं वो भी अगली बार गायब हो जाएंगे। ये जनता का मिजाज आपने बताया, लेकिन संजय झा जी अपने नेता को खुश करने के लिए क्या क्या उल्टे सीधे बोलने लगे हैं। ये जनता का मिजाज है क्या? इसके लिए सर्वे की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कहीं प्रधानमंत्री जी के कंपैरिजन में कहीं दिखते नहीं है, अपरिपक्व हैं, उनके भाषण नहीं करना आता है, विनोद अग्निहोत्री जी कहीं बाबर भक्त बन जाते हैं। आज जब दो चेहरों को सामने रखते हैं तो ये किस तरीके से इनका असर जनता पर क्या पड़ता है, एक संपादक नजरिए से आप क्या देखते हैं विनोद अग्निहोत्री जी? नहीं देखिए, जहां तक प्रचार अभियान की बात है तो उसमें निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की भाषण शैली, उनकी एक कम्युनिकेशन का, उनका जो संवाद का जो तरीका है वो ज्यादा प्रभावशाली है आज भी। ये इसमें मानने में कोई संकोच किसी को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का वो ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं जब भी कहीं। अब कर्नाटक का हाल देख लीजिए, कर्नाटक में मैं बता रहा हूं कि मैं तो कई बार खुद गया, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 70-80 सीटों की थी, लेकिन मोदी जी के आक्रामक प्रचार से वो 103 सीट तक पहुंच गए। तो उसका फर्क तो है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी और लेकिन उसके बाद जो है मोदी जी ने उसको 99 तक पहुंचा दिया। तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटें अगर आई तो उसके योगी जी तो कहीं थे ही नहीं उस समय, वो तो मोदी जी की वजह से आई, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं है। अब सवाल ये है कि संजय झा की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जी, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और राहुल गांधी ने बहुत इंप्रूव भी किया है, इसमें हम सबको मानना चाहिए। आज अगर 38% लोग राजस्थान में मान रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से असर पड़ेगा, तो आप याद कीजिए 2014 और 2015 के बाद क्या स्थिति हो गई थी। तो राहुल गांधी ने बहुत इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को जमीनी स्तर पर उन सारे मुद्दों को ले जाना पड़ेगा जिनकी बात संजय जी कह रहे हैं। मुझे लगता है वो बात अभी हवा में ही चल रही है। जब तक आप उन मुद्दों को जमीन स्तर पर वर्कर तक, आम आदमी तक नहीं ले जाएंगे, सोशल मीडिया से बाहर निकल करके संजय जी इसका क्या जवाब है आपके पास? कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, तब तक वो स्थिति आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है प्लीज। कैडर कमजोरी है, बार बार निकलकर सामने आती है बात संजय झा जी। नहीं देखिए, हम आपके साथ इत्तेफाक रहते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कितने पैसे हैं वो तो सब जानते हैं। और राव साहब के जो बयान के अलावा कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज भी है, खाली पैसा नहीं होता है, पैसे आपके पास भी बहुत थे जब 2013 में। उनको जवाब भारत के जनता जरूर उनको देगी। कई चुनाव बीत चुके हैं, जनता बार बार जवाब नहीं दे पा रही है। बताऊंगा कि हम जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, हम हर घर में जा रहे हैं, हर नुक्कड़ में जाके हम प्रचार कर रहे हैं, हम सब लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो जिनको तेल पर आपने देखा है कैसे उनके साथ, क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस के प्रचार अभियान में वो प्रखरता है, वो प्रचंडता है जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को लांग कर लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर पाए? संजीव जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं है जी। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री की बात का पूरी तरह अनुमोदन करता हूं कि चाहे वो गुजरात, कर्नाटक, कहीं भी नरेंद्र मोदी वो जो लास्ट माइल कन्वर्जन करते हैं पार्टी के लिए अपनी, उसका कोई सानी नहीं है। और राहुल गांधी तो बिल्कुल उसके आसपास नहीं फटक पाते। उनकी लोकप्रियता कम हुई है, प्राइम मिनिस्टर की विश्वसनीयता कम हुई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के मुकाबले जनता की नजर में अभी भी वो कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। तो ये तो एक गिवन है। बट इन तीनों स्टेट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। तीनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, वहां की गवर्नमेंट मुद्दा है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए आज का जो माहौल है देश में राजनीति का, और जिस तरह से ये दोनों पार्टीज अपना पॉलिटिकल कैंपेन कंडक्ट करती हैं, जो उनकी लिमिटेशंस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो सबको मालूम है। तो अगर किसी इलेक्शन में वेव है, कांग्रेस के पक्ष में वेव होगी जैसे राजस्थान में, तो ही कांग्रेस जीत सकती है। जहां क्लोज इलेक्शन होगा, मल्टी कॉर्नर्ड होगा, वहां क्लोज लग रहा है, लेकिन जीत जाएगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी। और अगर बाई चांस कांग्रेस जीतती है मध्य प्रदेश में, तो ये आकलन फेल हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस फिर
भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि वहां पे फिर वो वेव होगी जो अभी हमें दिख नहीं रही। वो वेव जो कहते हैं ना कि हाइंडसाइट में ही दिखती है। बिल्कुल संजय झा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात संजीव जी ने यहाँ पर सामने रखी। कांग्रेस प्रॉब्लम प्रचंडता के बावजूद अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं है, तब तो बीजेपी ले जाएगी। वेव है तो आप ले जाएंगे। संजय जी से एक सवाल मैं भी जोड़ दूं साथ में जी, कि संजय जी आपके कार्यकर्ताओं की बारात वाली मानसिकता होती है कि राहुल गांधी गए तो पूरी पार्टी कार्यकर्ता उनके पीछे चल रहे हैं, एकजुट हैं, और राहुल गांधी दिल्ली आ गए उसके बाद अपने घरों में जाके सो जाते हैं। वो स्थिति कैसे दूर करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद, अमित शाह के लौटने के बाद भी लगा रहता है। नहीं, संजय जी के लिए बहुत सवाल हो जाएंगे। संजीव जी, एक जो अभी भी बेसिक फर्क है संजय, एक ही लाइन और कि अभी भी बुनियादी फर्क बीजेपी और कांग्रेस में क्या है कि दोनों पार्टीज में 10-10 दावेदार होते हैं टिकट के। कांग्रेस के लेकिन 10 में से 9 लास्ट डे तक भी कांग्रेसी को हराने में लगे रहते हैं, और बीजेपी के 10 में से 9 मन मार के ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ हो जाते हैं। जी संजय जी जवाब दें। संजय जी, आपके सामने 3 प्रश्न हैं। देखिए संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आप इतिहास देखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव का, तो वहां पर वोट शेयर्स कम ही रहे, काफी नजदीक वोट शेयर्स रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आप देखिएगा तो वहां पर हम हारे भी हैं, तो वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। और कम से कम 40 से 50 सीट्स मध्य प्रदेश में वो 500 से 2000 या 3000 के लगभग, उसमें एक पार्टी जीता है, एक पार्टी हारता है। हम समझते हैं कि इस बार आप देखिएगा कि वो परंपरा जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले जीती, वो बिल्कुल एक तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि यहां पर विकास के नाम पर कुछ बदलाव या परिवर्तन जो उनकी उम्मीद थी, वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि नरसिम्हा राव जी, जो इतना बड़ा जो विकास का मंत्र आपका है, लोगों की मृत्यु उस विकास के मंत्र को एक हवा का गुब्बारा कांग्रेस साबित करने में लगी हुई है। हर जात, यानी कि अगर मोदी जी न हो तो ये गुब्बारा फट जाएगा, ये कांग्रेस मानती है। और अब तो राहुल भी शिव भक्त बन गए हैं, मिजाज भी बदल गए हैं, तो थोड़ी परेशानी, राम भक्त भी बन गए हैं, तो ऐसे में परेशानी थोड़ी और बढ़ सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे जो हर चुनाव में नए वेश के सामने साथ आ जाते हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं रहती है चुनाव में। तो इसलिए कांग्रेस को इस प्रकार का वेश बदलने का एक्चुअली कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि कोई ड्रामा कंपनी नहीं है। क्यों आप एक अंदाज में उत्तर प्रदेश चुनाव में आगे जनता के सामने, और गुजरात में नया राग आप लाने लगे हैं, ऐसा नहीं करता है। एक विश्वसनीयता, एक आप मुस्लिम पार्टी बन जाते हैं दिल्ली में, आप मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मिलकर के अपने आप को घोषित करते हैं, गुजरात में जाकर के हिंदू पार्टी बनना चाहते हैं, कहीं और जाकर के क्रिश्चियन पार्टी बनना चाहते हैं। ऐसा कोई ये राजनीति है। ओम सैनी जी, जब लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 6 महीने का वक्त रह गया है, ऐसे में क्या वाकई में इन 3 राज्यों के चुनाव में आपको लगता है कांग्रेस के विपरीत जाएगी? चलिए, क्या आपको लगता है कि इन 3 राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो कोई असर नहीं डालेंगे? देखिए, राजस्थान में तो खासतौर से सारी जितना भी राजस्थान में तकलीफें हो रही है उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार मानते हुए ही लोग वोट करेंगे। बता रहा हूं आपको, 8 संभागों के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उनके कहने में आकर के, और जो बेहतरीन सरकार चल रही थी जिसने फ्लैगशिप योजनाएं जारी की थी अपने समापन के 1 साल पहले, उसको बिल्कुल रद्द करके और 21 सीटें जीतने पर मजबूर तक सीमित करके रख दिया। अब वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का ये वक्त है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को ग्लैमराइज करके क्या स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान में जितना हेटर्ड वसुंधरा जी के लिए है, उतनी ही घृणा नरेंद्र मोदी के लिए है। आप जहाँ ये मीटिंगें करने जाते हैं वहाँ पे खाली कुर्सियां नजर आती हैं, जरा जाके देखिए तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं ये जमीन से बिल्कुल नावाकिफ है, राजस्थान को देखा ही नहीं है। ये संजीव श्रीवास्तव ठीक से जानते हैं, इनसे पूछिए कि क्या हाल था। नरसिम्हा राव जी, नहीं देखिए, जो चश्मे पहने हुए हैं,
जो हमारे लिए, हमारे नेता के लिए इस प्रकार के भावना मन में रखते हैं, उनको पूरे देश ऐसा ही दिखता है। हिंदू धर्म का, मुसलमान धर्म का नहीं है। दिखा उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दिखा, आपको गुजरात में ऐसे ही दिखा, आपको जिंदगी भर इस प्रकार के जहर के साथ ही आप जाएंगे। जनता क्या सोच रही है? राजस्थान में कैसे नष्ट हुए हैं लोग, किसान कैसे मरे हैं, बेरोजगार कैसे परेशान हुए हैं, नुकसान नहीं होगा। देखिए उसको, देश की आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आपके मन में जो कोट है, आपके मन में जो भावना है, आपकी भावना कोट आपके मन में है। वो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनके मन का कोट नहीं, उनकी अपनी पत्रकारिता की समझ बोल रही है। संजय, आप किसी डॉक्टर को इलाज कराइए। नहीं नरसिम्हा राव जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करें आप। संजय जी, नहीं, अगर इलाज नहीं हो रहा तो राजस्थान में ले आइए, मैं करवा दूंगा आपका इलाज। प्लीज आइए चर्चा पर वापस लौटते हैं। संजय झा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। संजय झा जी, मैं कहता हूँ 150 से कम सीटें नहीं आएंगी, ये हाल होगा आपका। संजय झा जी, और आप हैं उसके लिए जिम्मेवार। संजय झा जी, देखिए, आपने देखा होगा जी, आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब बाइपोल्स हुए थे तो लोकसभा के भी बाइपोल्स हुए थे अलवर में और अजमेर में जी। और वहां पर जो आपने देखा जो नतीजा हुआ था, कितने लाखों के वोट से भारतीय जनता पार्टी वहीं हारी थी जहां वो लाखों वोट से जीते थे 2014 में। ये इस बात का मिसाल है कि नरेंद्र मोदी पर वो एक रेफरेंडम था, वो नरेंद्र मोदी को लेके एक निर्णय लिया था लोगों ने, वो केंद्र सरकार से वो नाखुश हैं और जहां तक राज्य सरकार की बात है उसके बारे में तो बात भी नहीं करनी चाहिए। हम यही समझते हैं कि देखिए, आप यदि मध्य प्रदेश में भी देखिएगा तो वहां पर भी बाइपोल्स में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को हराया था। तो एक तरीके से एक लहर धीरे धीरे बन रहा है और हमारा पूरा विश्वास है कि भारत के लोग कह रहे हैं, इस गुस्से को पढ़ने में जीवन नरसिम्हा राव, क्या आप नाकाम रह रहे हैं? अच्छे दिन तो संजय जी जो बात उठा रहे हैं, कम से कम सच्चे दिन हमें जरूर चाहिए। बिल्कुल संजय जी, आप जो बात उठा रहे हैं, एनके सिंह साहब, क्या हम बाइपोल्स जो हुए उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि इन राज्यों में आज वाकई में भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम होता दिख रहा है? क्या वाकई में ये उसका एक बैरोमीटर है? जी हाँ, बाइपोल्स जैसे यूपी में हुए तो बहुत स्पष्ट दिखाई दिया। वो जो हवा 14 में थी, देखिए एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी की एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक पार्टी को लेकर, रूलिंग पार्टी जो होती है उसको लेके जनता नाराज होती है, एक शून्यता क्रिएट होती है उसको लेके, और जो दूसरी पार्टी वो उसको फिल करती है। 14 में जो करप्शन का तांडव था उसको देख के मोदी ऐसा टावरिंग पर्सनालिटी अचानक इमर्ज करता है, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी उसके साथ होती है और वो मकबूलियत हासिल कर लेता है। और ये वो पार्टी जो कि 18% पे हुआ करती थी, अचानक 31.3% पे उसकी स्वीकार्यता पहुंच गई। लेकिन इन 4 सालों में जो वायदे आपने किए थे, असल में इसमें डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है कि वायदे आप जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं जिसको पूरा नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन आपने बढ़ा दिया मिडिल क्लास का, अब वो फुलफिल पूरी तरह से नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके गवाह है जी। नतीजा ये हुआ कि एक शून्यता थोड़ी सी क्रिएट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहिए था कि राहुल गांधी उसको या कांग्रेस उसको फिल करे जी, बहुत अच्छा मौका था। लेकिन बिल्कुल सही है सभी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में वो कुव्वत नहीं है कि उसी टैक्टिक से जो मोदी जी अपनाते हैं, उस टैक्टिक से उस शून्यता को फिल करके और जनता को ये मुतमईन करे कि साहब हाँ हम हैं आपके इस नाराजगी, यानी ऑल्टरनेटिव नहीं बन पा रहे, ऑल्टरनेटिव नहीं। क्या इससे सहमत है विनोद? मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, इसलिए कि अभी राहुल गांधी का टेस्ट इन 3 राज्यों में है जी। अगर इन 3 राज्यों में उनके हक से, कांग्रेस के हक में नतीजे आते हैं, मान लीजिए 2 में भी आ जाएं, तो राहुल गांधी विकल्प बनने लगेंगे, वो शून्यता भरने लगेगी। और अगर कांग्रेस हार जाती है तो निश्चित रूप से जो एनके सिंह कह रहे हैं वो बात हो जाएगी। इसलिए अभी राहुल गांधी इन मेकिंग में है, प्रोसेस में है। आप याद करिए कि नरेंद्र मोदी जी जब 2009 के बाद चीफ मिनिस्टर बने, उसके पहले कितने कैंपेन्स में गए थे 2009 के लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी उन सीटों पर हारी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को किसी ने खारिज नहीं किया। लीडर इन मेकिंग नरेंद्र मोदी 2012 के बाद बने। चलिए यही सवाल संजय जी जो अभी पिनाज ने पूछा, वही सवाल आपसे पूछते हैं। लीडर इन मेकिंग से क्या हमेशा के लिए लीडर इन वेटिंग रह जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि देश ये वाकई में जानना चाहेगा? देखिए, हम समझते हैं कि राजस्थान में ये विषय ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी या नहीं, ये
विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी को 2/3 मिलेगा या 3/4 मिलेगा। जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाकी ओपिनियन पोल्स में हम आगे हैं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां दोनों पार्टी के बीच में टक्कर है। जी। आप ये मत भूलिए कि मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई वहां मौका ही नहीं है। तो यहां पर हम समझते हैं कि देश में एक धीरे धीरे लोगों ने इस सच्चाई को समझा है कि पिछले 4 साल में झूठे वादे, एक तरीके से आप देखिए अर्थव्यवस्था में अभी पूंजी निवेश को देखिए, स्टॉक मार्केट आपका गिर गया, आपकी रूपी का क्या हाल है, तेल में 13 लाख करोड़ आपने लोगों को एक्साइज किया, आपने कोई बदलाव नहीं किया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब अंत में आम जनता से जुड़े हुए ये मुद्दे राज्य सरकारों के चुनाव पर भी भारी पड़ते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गया, लेकिन आपने मेरे लिए किया क्या? जीवीएल जी, आज विश्व में आज का ही रिपोर्ट है, विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। और इसके लिए मोदी जी के सरकार के कार्यकाल में जो आर्थिक सुधार हुए, ये मुख्य कारण है। ये ग्लोबल असेसमेंट है। ये कांग्रेस पार्टी को और एक बड़े प्रधानमंत्री, एक बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहे 10 साल, बट लेकिन आपने 2013 में जो हाल किया भारत की अर्थव्यवस्था का, उससे बाहर निकालकर आज सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली देश को हमने स्थापित किया है। पूरा विश्व मानती है ये। ठीक है जीवीएल, वो सब आंकड़े समझ में आते हैं जनता को तब जब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और उसकी जेब से लगभग 100 रुपए निकलने लगते हैं तो वो उसको ज्यादा कचोटते हैं। वैश्विक पटल पे क्या अर्थव्यवस्था होगी, 10 साल बाद हम नंबर 1 हो जाएंगे, वो बात की बात होगी। जब वो डॉलर से एक्सचेंज कराता है और रिकॉर्ड स्तर पर रुपया पहुंचता है तब उसको खटकता है। जीवीएल, इन बातों से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल समझते हैं कि पेट्रोल डीजल में के दाम में जो वृद्धि हुई उसके कारण लोगों को दिक्कतें होती है, बट लेकिन लोग केवल एक वस्तु को लेकर के प्रभावित नहीं होते हैं, ये पूरा आंकलन करते हैं। जब ये पूरा जो महंगाई का दर में जो गिरावट आई है, जो लगातार 4% से नीचे जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट, मैं सादर आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो गया इस बहस के लिए, लेकिन अभी तक जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है वो स्थिति ये है कि राजस्थान में हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर, न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी और ऐसा लगता है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जरूर है, लेकिन ये कांग्रेस काफी मार्जिन ऑफ वहां पे कम है। और छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार शायद ना बना पाए, इस बार भी ऐसे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए तो ये अपने आप एक 2020 का मुकाबला है, जिसका फैसला आखिरकार 11 दिसंबर को ही होगा जब मतगणना हो रही होगी। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।